रात के ठीक 12 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि पंखे की आवाज़ भी चुभ रही थी। रवि अपने छोटे से कमरे में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन घूर रहा था। स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। रवि के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, हो गया, आखिरकार हो गया। लेकिन उसी पल उसके कानों में किसी के धीमे हंसने की आवाज़ गूंजी। हा 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 हा। रवि चौंक गया। उसने खुद से कहा। शायद ज्यादा थक गया हूं। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी कम थी, सपने बड़े थे। तेज पैसा कमाने के चक्कर में वह ऑनलाइन फ्रॉड की दलदल में उतर चुका था। छोटे छोटे स्कैम, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, किसी की जमा पूंजी उड़ाना। उसने खुद को समझा लिया था। मैं किसी को मार तो नहीं रहा, बस पैसा ले रहा हूं। उसी रात जैसे ही रवि सोया, उसे सपना आया। वह एक पुराने जर्जर अस्पताल में खड़ा था। दीवारों पर खून के छींटे थे, बिस्तरों पर लाशें पड़ी थीं। अचानक एक औरत उसके सामने आई। चेहरा जला हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा था। मेरा इलाज अधूरा रह गया। मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे पैसे तूने लिए थे, अब मेरी सांसों का कर्ज कैसे चुकाएगा? रवि चीखते हुए उठा। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने पानी पिया और खुद को समझाया। बस सपना था। लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। अननोन नंबर, कर्ज चुकाना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस में रवि का मन नहीं लगा। जिस जिस अकाउंट से उसने पैसे निकाले थे, उन लोगों के चेहरे उसके सामने घूम रहे थे। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। दीवारों से खरोंचने की आवाज़, आईने में किसी और का अक्स, और हर रात एक नया सपना। एक रात उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी रेलवे ट्रैक पर बैठा रो रहा है। क्या हुआ? तेरे कारण मैंने जहर पी लिया। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया। पैसे छीन लिए, इलाज रुक गया, जिंदगी रुक गई। सुबह रवि को पता चला, जिस अकाउंट से उसने पैसे निकाले थे, उसका मालिक सच में आत्महत्या कर चुका था। अब रवि का दिमाग जवाब देने लगा था। नींद गायब हो चुकी थी। खाना कड़वा लगता। हर रात वही आवाज़। एक रात कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कर्ज, 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 कर्ज। अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सब एक साथ बोले, हमारा हक वापस दे, हमारा हक वापस दे। मैं सब लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दो। जब तूने छीना था, तब क्या तूने उनकी हालत सोची? अगली सुबह रवि ने बड़ा फैसला लिया। उसने सारे पैसे लौटाने शुरू किए। जिन लोगों को नुकसान हुआ था, उनसे माफ़ी मांगी। कुछ ने माफ़ किया, कुछ ने नहीं, लेकिन रात को वह साया फिर आया। तूने पैसा लौटा दिया, पर जिनकी जान चली गई, उनका क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे सजा दे दो, बस इन आवाजों से आजाद कर दो। सजा यही है कि तू जिएगा और हर दिन अपने कर्म याद रखेगा। कई साल बीत गए। रवि अब एक एनजीओ में काम करता है। फ्रॉड के शिकार लोगों की मदद करता है। हर रात सोने से पहले उन लोगों के नाम लिखता है जिनकी जिंदगी उसके कारण बदली। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अब भी वही आवाज आती है। कर्ज कभी पूरा नहीं चुकता। रवि आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वह जान चुका है सबसे भयानक भूत हमारे अपने कर्म होते हैं।